आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, या हम जो है हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आदतें जो है हमारी भविष्य को बदल सकता है। तो हमें जो है अपनी आदतों को बदलना चाहिए। जो हमारे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे वश में है, और कुछ चीजें जो है ऐसी होती है जो हमारे वश में नहीं है। तो जो हमारे वश में है उसे जो है सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो है जो हमारे वश में नहीं है उस पर जो है एनर्जी लॉस नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया था, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो अगर वह वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले जो वीडियो जो है इसका चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है उसको आप पढ़ लीजिए। आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद जो है याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि जो है किसके बिना, कहने का मतलब किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो कवि गुरु नानक जो है राम के नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है। गुरु नानक कवि जो है राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, अर्थात उसी व्यक्ति का इस जगत में इस संसार में जन्म लेना सार्थक है। सार्थक मतलब सही है, जो सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण करता है। वही व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो ईश्वर की भक्ति करता है, राम के अर्थात जो है ईश्वर की। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति इस संसार में करता है उसी व्यक्ति का जन्म लेना इस संसार में सार्थक माना जाता है। अगर व्यक्ति जो है ईश्वर के जो है स्मरण नहीं करता है तो उसका जन्म लेना जो है आपका व्यर्थ मानते हैं। कौन? तो आपका कवि। अब देख लीजिए कि अगर आप भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं तो आपका जन्म सार्थक है, और नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप हड़बड़ में गड़बड़ होके आए हैं। कहाँ हड़बड़ गड़बड़ हुआ है मम्मी पापा से पूछिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है कब विष के समान, विष मतलब जहर, ठीक है, के समान हो जाती है। तो जब व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो वाणी जो है विष के समान हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं ना तो आप जो वाणी जो बोल रहे हैं वह भी आपका व्यर्थ है, बेकार हो जाता है, विष जैसा बेकार चीज, ठीक है, तो बेकार हो जाता है। तो जब व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। इस प्रकार से दूसरा का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कहने का मतलब क्वेश्चन पहले समझिए। नाम कीर्तन का मतलब हुआ ईश्वर का भक्ति करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नाम कीर्तन कर लिया जाए तो कौन सा काम जो है करना व्यर्थ हो जाएगा, कौन सी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, यानी कि नाम कीर्तन कर लिया जाए तो सब काम और जो कर रहे हैं लोग कौन कौन सा बेकार है। तो नाम कीर्तन के आगे कभी पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ यात्रा करना, जटा बढ़ाना, पगड़ी धारण करना, शरीर पर भस्म का लेपन करना और वस्त्र को त्याग कर दिगंबर बनना इत्यादि कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, व्यक्ति जो है दिखावा करते हैं, अंदर से भगवान के प्रति भाव हो या ना हो, झूठ मूठ के जो है दिखावा में लगे हैं। तो अगर भगवान का ध्यान अगर मन से आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो बाहरी दिखावा करके क्या आप जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं क्या। तो वही बताए कि सबसे पहला पुस्तक का पाठ करना, पुस्तक का पाठ करना यानी कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। आप धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, जो है भगवान के अंदर सच्चे मन से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो पुस्तक का पाठ करने से क्या फायदा, उसमें बताए गए बातों को नहीं अपना रहे हैं तो क्या फायदा। तो पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना। व्याकरण का बखान करना का मतलब हुआ, व्याकरण का मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध सब चीज कर रहे हैं। व्याकरण का बखान करना, व्याकरण का खूब बखान कर रहे हैं कि ऐसे बोलना चाहिए ऐसे।
लेकिन आप जो है खुद उस लायक मतलब उस तरह से नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। संध्या कर्म करना, संध्या कर्म जो शाम के समय में दिया से दिया जाता है। डंडा और कमंडल धारण करना, खूब डंडा और उसके बाद कमंडल रख दिए, उसके बाद दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब। तो देखिए डंडा रखना, कमंडल रखना, जनेऊ पूरा पहन लिए ऐसे करके, धोती एकदम जो है गेरुआ रंग का एकदम, जय श्री राम, तो ऐसा वाला जो है आप पहन लिए एकदम पूरा, तो पहनना। तीर्थ यात्रा करना, अब बहुत ज्यादा धर्म जो है स्थल पर घूम रहे हैं। और जटा बढ़ाना, पूरा एकदम झोटा नियर बढ़ा लिए जटा, ठीक है। पगड़ी बांध लिए, एकदम पगड़ी धारण कर लिए, साधु संत जैसे बांधता उसे बांध लिए पूरा। शरीर पर एकदम जो है पूरा लेप लगा लिए भस्म का। भस्म जो है एक प्रकार का जो है लेप होता है। भस्म जो है जब मर जाता है तो उसके अस्थियों का जो राख बचता है उसको भस्म कहते हैं। पूरा शरीर पर भस्म लगा लिए एकदम, और उसके बाद जो है वस्त्र को त्याग कर दिगंबर बन गए पूरा एकदम फ्री स्टाइल में। तो क्या बताइए कि ये सब काम करने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो बेकार है। सार्थक तभी होगा ये सब काम करना जब आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। अगर स्मरण नहीं कर रहे हैं तो ये सब काम करना सब व्यर्थ हो जाएगा। अब भगवान के नाम ही नहीं ले रहे हैं, उसके बाद फ्री स्टाइल घूम रहे हैं आप। उसके बाद जो है पूरा दाढ़ी मोछ पूरा बढ़ा लिए, टिक्का लगा लिए, भस्म लगा लिए, पगड़ी बांध लिए, लेकिन भगवान का नाम एक भी नहीं। कभी कभी आप लोग गांव ग्राम में देखते होंगे साधु संत के रूप में आता है और ठक ठुक के चल जाता। तो बताइए तो उसका जो सारा भेष है सब बेकार है कि नहीं? तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि नाम कीर्तन के आगे कभी पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ यात्रा करना, जटा बढ़ाना। तीर्थ यात्रा मतलब धर्म स्थानों पर घूमना, जटा बढ़ाना। उसके बाद जटा बढ़ाना मतलब जो आपका क्या हुआ, टिक्की बढ़ाना, पगड़ी धारण करना, शरीर पर भस्म का लेपन करना, और वस्त्र को छोड़कर नग्न शरीर अर्थात दिगंबर बन जाना। सब राम नाम के जो है राम नाम के समक्ष या नाम कीर्तन के समक्ष सब व्यर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लिखेंगे इसको। अब बताइए ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल इसको देख सकते हैं कि अगर जो है देखते हैं कि कोई आपके बूढ़ा बुजुर्ग दादा दादी या माता पिता हैं और वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, असमर्थ हैं अपने कार्यों को करने में, दैनिक क्रिया हो या किसी प्रकार का कोई कार्य, और जीते जी आप उनको जो है आप सेवा नहीं किए, और उसके बाद मरने के बाद आप खूब ज़्यादा ब्रह्मभोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए डीजे बाजा गाजा पूरा सब कुछ फूल माला सब डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, तो सारा सब बेकार है अगर आप जिंदा में उनका जो है सेवा नहीं किए। तो उसी प्रकार से अगर भगवान का नाम ले रहे हैं आप जो है बहुत सारा कर्मकांड कर रहे हैं तो बेकार है। चलिए अगला देखिए, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे थे। कैसे कैसे रूप? तो कवि अपने युग में धर्म साधना के विभिन्न रूप देखे थे। कवि जो है अपने युग में धर्म साधना के विभिन्न रूप देखे थे। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप जो है इसका थ्योरी पार्ट वाला वीडियो जिसमें कविता हम समझाएं अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, अगर देख लीजिएगा तो ये सब खुद याद हो जाएगा। देखिए तो कवि अपने युग में धर्म साधना के विभिन्न रूप देखे हैं, जैसे दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती धारण करना, शरीर पर भस्म का लेपन करना, वस्त्र को त्याग कर नग्न हो जाना, और बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करना। इस प्रकार से लोग जो है भक्ति कर रहे थे अलग अलग कर्मकांड कर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे, कवि अपने युग में धर्म साधना के विभिन्न रूप देखे थे, जैसे दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, शरीर पर भस्म का लेपन करना, वस्त्र को छोड़कर नग्न शरीर हो जाना इत्यादि। अगला कहता है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? देखिए हरि रस मतलब होता है आनंद, रस मतलब आनंद, और हरि रस मतलब हरि के आनंद, हरि का आनंद, और हरि का आनंद मतलब हरि का भक्ति। तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय, यहाँ या होगा तो अभिप्राय क्या है? तो गुरु नानक कवि का हरिरस से यह अभिप्राय है कि हरि की भक्ति, हरि के भक्ति में सच्चे हृदय से लीन हो जाना, मग्न हो जाना, यही हरिरस का क्या है? अभिप्राय है। हरि की भक्ति में मग्न हो जाना, आनंद आने लगना, ये आपका क्या हो गया? हरिरस।
हरिरस का यही अभिप्राय है। तो गुरु नानक कवि का जो है हरिरस से यह अभिप्राय है कि हरि की भक्ति में सच्चे हृदय से लीन हो जाना, उनके भक्ति में मग्न हो जाना और खुश रहना। अगला, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो आपका यानी कि ईश्वर का जो निवास होता है तो कवि की दृष्टि में कहाँ होता है? भगवान कहाँ रहते हैं कवि की दृष्टि में? तो कवि की दृष्टि में वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। कवि की दृष्टि में वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है जिसे सुख दुख काम क्रोध भय लोभ मोह इत्यादि जो है प्रभावित नहीं करता है। जिस व्यक्ति को सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब प्रभावित नहीं करता है, वह जो है इस दुनिया से मुक्त होकर के जो है अपने में मग्न रहता है। किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का कोई उसके अंदर जो है काम का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, किसी से डर नहीं, किसी से लोभ नहीं। तो वैसा व्यक्ति के शरीर में जो है ईश्वर का जो है वास होता है, अर्थात उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है, भगवान विराजमान होते हैं। तो लिखेंगे कि कवि की दृष्टि में वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है जिसे सुख दुख काम क्रोध भय लोभ मोह इत्यादि प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति, गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति एवं माया मोह रूपी संसार, माया मोह रूपी संसार से छुटकारा पाने की युक्ति की पहचान हो पाती है। इस जो है गुरु का ही कृपा होता है, आशीर्वाद होता है कि वह ईश्वर की भक्ति का ज्ञान उन्हें होता है और माया मोह रूपी जो संसार है इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति एवं माया मोह रूपी संसार से छुटकारा पाने की युक्ति की पहचान हो पाती है। मतलब कैसे इस माया मोह रूपी संसार से हम मुक्त हों, ये कौन बताते हैं हमें? तो हमें जो है गुरु ही बताते हैं। ईश्वर की भक्ति जो है कैसे करना चाहिए, इस चीज की भी जानकारी हमें कौन देते हैं? तो हमारे गुरु ही देते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, गुरु की भक्ति से गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति एवं माया मोह रूपी संसार से छुटकारा पाने की युक्ति की पहचान हो पाती है। अगला देखिए आपका आ गया व्याख्या। व्याख्या एकदम ध्यान से समझिएगा, एक बार आप समझ लेते हैं तो पूरा हिंदी में व्याख्या बस ऐसे ही बनाना है। देखिए कहता है व्याख्या करें, क्या करें? व्याख्या करें। पहला कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे अरु, राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रसंग, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली। अब देखिए कोशिश ये करिएगा इसमें थोड़ा सा ऐसे जो है आपका ई वाला बात एजा से लिखना है, प्रसंग के नीचे कुछ नहीं लिखना है, मतलब इसके जस्ट नीचे कुछ नहीं लिखना है ताकि ये प्रसंग क्लियर दिखे कॉपी में। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली, भाग 2 जो है ओने न लिख के एने रहना चाहिए। तो भाग 2 के अब जहां से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। तो राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हमेशा व्याख्या ऐसे ही रहेगा, कोई और चैप्टर से रहेगा तो चैप्टर चेंज कर देंगे। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब देखिए ये कविता तरफ से है तो लिखेंगे कविता शीर्षक पाठ से, शीर्षक पाठ जो है एजा से रहता है, ये बगल से इधर नहीं रहता ना। तो शीर्षक पाठ से जो है लिया गया है और जिसके लेखक गुरु नानक है, लेखक गुरु नानक है या जिसके कवि जो है कौन है? गुरु नानक है। इस प्रकार से प्रसंग पहले लिखेंगे, पहले ध्यान से पंक्ति पढ़ेंगे, और जब पंक्ति पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर से आया है, और कौन सा चैप्टर से आया तो उसका लेखक का नाम भी याद रहता है। तो इसको हर जगह सजाना है, जब भी व्याख्या है इसको सजाना होगा ऐसे ही आपको। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के, कोई और चैप्टर से रहेगा तो चैप्टर का नाम चेंज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कविता तरफ से है तो लिखेंगे कविता शीर्षक पाठ, अगर कहानी तरफ से रहेगा तो लिखेंगे कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक, अगर कहानी तरफ से तो लेखक लिखिए और कविता तरफ से तो कवि लिखिए। कवि कौन है? गुरु नानक। चैप्टर अब हो गया यहाँ पर, तो जो चैप्टर रहेगा उसका लेखक का नाम यहाँ लिख देंगे,
कोई दिक्कत? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का था, इसलिए इसके लेखक गुरु नानक है। इस तरह से प्रसंग लिख देंगे और ये आपका 5 नंबर में पूछता है, इसलिए समझ लीजिए पूरा हिंदी में ऐसे ही बनाएंगे। अब जो है उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे आपका क्या, व्याख्या। गौर से देखिएगा, तो प्रसंग लिखिए, यहां से देखिए तो ये चौथाई हमारा एक तरह से मानिए कि है, तो इधर जो है अब लिखे जितना में प्रसंग, इधर नहीं लिखना था, यहां से लिखते, ठीक है। अब उसी प्रकार से प्रसंग के जस्ट नीचे सामने से एकदम व्याख्या लिखे। अब व्याख्या के इस तरफ खाली लिखना है, इस तरफ नहीं लिखना है, तब सुंदर लगेगा, नंबर भी अच्छा देंगे जो है एग्जामिनर। तो अब लिखेंगे व्याख्या में कि दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, देखिए जो इधर लिख दिए तो इसको इधर लिखना चाहिए, तो दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, इतना दूर जो है हर जगह लिखाएगा। कहानी तरफ से रहेगा तो कहेंगे लेखक कहते हैं कि, कविता तरफ से रहेगा तो कहेंगे कवि कहते हैं कि, और उसके बाद जो ये बात दिया गया है उसका भावार्थ जो कहने का मतलब है आगे लिख देंगे। तो देखिए कह रहा है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, तो लिखेंगे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता है वह इस माया मोह रूपी संसार में, इस माया मोह रूपी संसार में उलझकर क्या हो जाता है, मर जाता है। जो व्यक्ति जो है ईश्वर के नाम का स्मरण, राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो वह क्या हो जाता है, वह इस माया मोह रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे। अगर किसी बच्चा को नहीं आ रहा है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे कि यहां तक लिखने के बाद कहते हैं कि, और उसके बाद इस पंक्ति को ही आप आगे जोड़ सकते हैं। जैसे दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अब बच्चा को जो पंक्ति दिया उसका भावार्थ नहीं आ रहा है तो उसी पंक्ति को आगे से क्या कर देना है, जोड़ देना साफ से। तो आपका जो है 5 नहीं तो कम से कम 3-4 मिलने की संभावना रहता है। तो इस प्रकार से जो है पहला व्याख्या। देखिए अगर वीडियो नहीं देखे थ्योरी पार्ट का तो आप देखिए, ताकि ये सब जो है आसान हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर रटे उटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा देखिए व्याख्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, प्रसंग तो सेम रहेगा, पंक्ति देखेंगे हम लोग। पहले कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, तो कंचन माटी जाने जो है ये पंक्ति जो है प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कहां से लिया गया, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके जो लेखक हैं या जिसके कवि जो है आपका कौन है, तो गुरु नानक है। कौन है, तो आपका गुरु नानक है। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, तो इसका व्याख्या कंचन माटी जाने कहता है, व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या इधर देखिए नहीं लिखना था लेकिन लिखा गया, तो आप इधर जो है कर लीजिएगा, इसको यहां से लिखना था इधर। चलिए तो दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख और दुख, प्रेम, भय इत्यादि जो है प्रभावित नहीं करता है वह दूसरों के सोना जैसे धन को भी, जो आदमी अपने सुख से दुख से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रेम से उसको जो है आपका भय से, इन सभी चीजों का अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वह दूसरा का अगर सोना जैसा धन भी है, कीमती भी बहुत सारा है, बहुत कीमत चीज है, कीमती है, बहुमूल्य है, फिर भी उसके लिए वह वस्तु जो है मिट्टी के समान लगेगा, उसका वैल्यू नहीं समझेगा, वो जो है उसको तुच्छ मानेगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत की चीज ही नहीं है। तो दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख, दुख, प्रेम, भय इत्यादि जो है प्रभावित नहीं करता वह दूसरों के सोना जैसे धन को कंचन माटी जाने, कंचन का मतलब होता है सोना, कंचन माटी जाने, देखिए ध्यान से, कहता है कंचन माटी जाने, समझिएगा, कहता है कि कंचन माटी जाने, वह कंचन को भी माटी के समान मानता, यानी कि जो सुख दुख प्रेम भय इस सब चीज का प्रभाव जिस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो वह दूसरों के बहुत कीमती धन भी है, सोना भी है, तो उसको भी वो क्या समान, क्या चीज के समान, तो मिट्टी के समान मानते हैं, धूल के समान मानते हैं, उनके जीवन में जो है उसका कोई मूल्य नहीं, बिल्कुल जो है तुच्छ है। अगला देखिए, अगला कहता है कि हर्ष शोकते रहे नियारो, हर्ष शोकते रहे नियारो। देखिए
कहता है कि हर्ष शोकते रहे निहारो, तो इसका व्याख्या करने के लिए कह रहा है। देखिए कहता है, तो प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, प्रसंग जैसे ऊपर लिखे थे ऐसे जो है चौथाई जो है आपका, सॉरी चौथाई तो ये हो गया आपका, और प्रसंग लिखने के बाद इस तरफ लिखना है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, अब देखिए हर्ष शोकते रहे निहारो कहां से लिया गया है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने से, तो लिखेंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है, गुरु नानक है। अब जो है व्याख्या लिखेंगे, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, इस सब जगह लिखाएगा, कॉमन चीज हो गया। अब पंक्ति का हर्ष शोकते रहे निहारो ना ही मान अपमाना, तो कहता है कि जिस व्यक्ति को सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, वह जो है उसे जो है मान मतलब इज्जत, और अपमान मतलब बेइज्जत की कोई भी चिंता नहीं होती है। जिसे सुख दुख जो है प्रभावित नहीं करता है, तो उसे मान अपमान यानी कि इज्जत और बेइज्जत का कोई चिंता नहीं होता। जैसे साधु संतों को देखिए, उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो ईश्वर में जो है पूर्ण रूप से जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें जो है किसी से कोई मतलब नहीं, कोई इज्जत करे या ना करे, वो मग्न रहते हैं ईश्वर की भक्ति में। तो वैसे व्यक्ति जिसे सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, तो वह जो है क्या करते हैं कि मान और अपमान मतलब इज्जत और बेइज्जत का जो है उन्हें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होता है, वह अपने में मग्न रहते हैं। लिखा जाएगा, आप लोग जो है कॉपी में इसको लिखिएगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। प्रसंग जो है आपका हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है, तो गुरु नानक है। व्याख्या, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। तो इसका व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में लिखेंगे, तो देखिए व्याख्या में क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा। तो व्याख्या में आपका क्या हो जाएगा, पहले तो एक कॉमन हो जाएगा, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं, तो हरि की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक कवि कहते हैं कि लीन हो जाओ गोविंद सो, गोविंद से, ईश्वर से, जो पानी संग पानी, जैसे पानी पानी से मिलकर लीन हो जाता है। तो कहते हैं कि हरि की, ईश्वर की, कहता है कि हरि की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जिस प्रकार नदी का पानी समुद्र में जाकर जो है लीन हो जाता है। मतलब नदी का जब पानी जो है समुद्र में मिलता है, तो क्या बताना संभव है कि नदी का पानी कौन है और समुद्र का पानी कौन है, सब एक जैसा। तो ईश्वर जो है समुद्र के जैसे हैं, हम लोग जो है एक प्रकार से नदी हैं। तो इस प्रकार से भक्ति में इतना लीन हो जाइए कि ईश्वर और भक्त मतलब ईश्वर के जैसा जो है हम लोग का भी स्वरूप बन जाए, ठीक है। तो ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए इस प्रकार से कहते हैं, जैसे पानी जो है पानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, और मस्त क्वेश्चन है, आज के जो है इस दुनिया में किस तरह से धर्म होता है उसका वर्णन इसमें किया गया। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। कहता है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें, ठीक है। गुरु नानक कहते हैं कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए, यानी कि आधुनिक समय में जो पूजा पाठ का जो तरीका है, प्रचलित तरीका, उसको देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब जो कवि बताए इसमें, इस कविता में, तो इस कविता का आज के जीवन में क्या महत्व है, अपने शब्दों में विचार करें। तो देखिए, आधुनिक जीवन में उपासना जो है कर्म कांडों पर आधारित है। कर्म कांड मतलब बहुत सारे विधि विधान करना पड़ता है। तो आधुनिक जीवन में उपासना, आधुनिक जीवन मतलब वर्तमान समय, अभी के समय में, तो आधुनिक जीवन में उपासना कर्म कांडों पर आधारित है। अनेक प्रकार के विधि विधान किया जाता है, और इस समय धन से धर्म किया जाता है। आज जो पूजा है, जो पाठ है, जो भी किया जाता है, जितना भी धर्म है, वो किससे होता है, धन है तो धर्म होगा, यानी कि पैसा है तब पूजा कर पाइएगा, नहीं है तो नहीं कर पाइएगा, जो उचित नहीं है। बताइए, जिसके पास धन है वो भगवान का जो है पूजा करे, जिसके पास धन नहीं है
तो क्या वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है? तो आज जो है आधुनिक समय में आज धन से धर्म किया जाता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। गुरु नानक कवि जो है कहते हैं कि गुरु के उपदेशों का पालन करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना, यानी कि गुरु जो बता रहे हैं उनके द्वारा जो उपदेश बताया जा रहा है उसका पालन करना एवं सच्चे मन से हरि के नाम का स्मरण करना ही उपासना का उचित रूप है। यानी कि आपके अगर कोई गुरु है तो जो उपदेश उन्होंने बताया उस बात को आप पालन करिए, और आप जो है क्या सच्चे मन से बिना किसी प्रकार के जो है फल फलेरी फूल माला बिना चढ़ाए आप सच्चे मन से जो है आप क्या करिए, बल ईश्वर का हरि का नाम का स्मरण करिए, और वही जो तरीका उपासना का है इन्हें पूजा करने का वही सबसे उचित है। ऐसा किनका कहना है? तो कवि का कहना। इस बात से हम भी सहमत हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से हमारा जो है टोटल इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।